एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम 10 कॉन्सेप्ट 10 चैप्टर सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, 10 कॉन्सेप्ट मतलब 10 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात बताएगा। कहने का मतलब है आपका पूरा ऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, और वो भी PYQ ही है नीट के कहीं ना कहीं। ठीक है, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, और जो भी अप्रोच होगा, ट्रिक टेक्निक होगा, इन क्वेश्चन के थ्रू हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैच करने की कोशिश करेंगे या सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये इसमें बोला था कि ये सबस्ट्रेट है, इसका रिएक्शन हुआ है पहले स्टेप में BH3H2O2। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है। क्या कराता है? HBO रिएक्शन होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? इस रिएक्शन में हम यहाँ पे मेन बात सीखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, हम वहीं पे OH को ऐड करते हैं। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ बनता है, वहीं पे हम OH को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, आपके पास ये जैसे कंपाउंड गिवन था, ये वाला, तो यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इसको दो तरीके से जो डबल बॉन्ड है तोड़ोगे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप देखो कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आप पहले स्टेप में बनाना चाहोगे। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो पता है ना, कि अगर एरो मान लो हमने इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, तो अगर मान लो आपने A तरीके से तोड़ा है तो आपके पास कार्बोकेटायन टेल पार्ट पे बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये है, एरो इस तरीके से चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव चार्ज, टेल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आके लग जाता है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन से ही मतलब होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अगर B तरीके से तोड़ोगे, तो B तरीके से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान देना, यहाँ मैंने पेस्ट करके लिख लिया। अब देखो, B तरीके से अगर आपने तोड़ा तो आपके पास जो कार्बोकेटायन आएगा वो इधर आ जाएगा। कहाँ पे? हमने ऐसे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये कार्बोकेटायन आपके पास है 1 डिग्री, ये कार्बोकेटायन है कितनी डिग्री? 2 डिग्री। कौन ज़्यादा स्टेबल? 2 डिग्री। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो अब आपके पास ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें क्या करना है? लेस स्टेबल जो होता है वहाँ पे OH को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रूल ही है। ठीक है, तो आपके पास जो ये बन जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा COH बन जाएगा। दूसरे स्टेप में जो रिएजेंट लिया गया था वो PCC था। PCC क्या करता है? ध्यान देना, PCC अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो PCC आपके पास 1 डिग्री जो भी अल्कोहल गिवन है यहाँ पे, उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो उसको कीटोन में चेंज कर देता। तो ये आपके पास 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये 1 डिग्री है, तो इसलिए इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। इसमें क्या था? फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से कराया गया था। तो देखिए, कभी भी फिनॉल अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे बेंजीन बन जाता है। ठीक है, सिंपल NCERT का रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस हर रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए। तो इसका एक लिस्ट बना लेना चाहे तो, कि कौन रिएजेंट किस सबस्ट्रेट के साथ क्या बनाता है। बेंजीन बन गया। अब दूसरे स्टेप में आपके पास क्या गिवन था? CCl गिवन था, वो भी AlCl3 के साथ गिवन था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर इसका इस ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जैसे अटैक किया तो क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकाल देगा। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? C पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये बेंजीन थी ना, वो बेंजीन आएगी यहाँ इसके सामने। क्या बेंजीन इसके सामने आया भाई? एक सेकेंड, हाँ, बेंजीन इसके सामने आया इलेक्ट्रोफाइल के सामने, और यहाँ पे ये जोड़ के बना दिया CH3। इसके कहीं भी जोड़ लो, क्योंकि सारे पोजीशन सेम ही लग रहे हैं बेंजीन के, है ना, सिमेट्रिकल है। ये टॉल्यूइन बन गया, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था? अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन अगर KMnO4 गिवन होता है
तो वो कुछ नहीं, आपके पास अगर बेंजीन पे कोई भी बेंजाइलिक कार्बन है, जैसे देखिए यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन ये है, इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 3 है, तो बस कुछ नहीं, आपके पास ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो बस ये होता है। तो आप ये आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी PYQ का है। देखिए H2 ये वाला जो गिवन है, ठीक है, H2 SO4 और HgSO4, ये आपके पास मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग OH को जोड़ता है। ठीक है, तो आप बस इसमें लास्ट स्टेप में डिफरेंस क्या होता है, टॉटोमराइज हो जाता है, बाकी सेम कहानी है। जैसे मार्कोनी का रूल, आप बॉन्ड को तोड़ोगे किस तरीके से, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यहाँ पे कार्बोकटायन जो आएगा वो कितने डिग्री आएगा, 2 डिग्री, यहाँ पे जो कार्बोकटायन आएगा 1 डिग्री, स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। तो आप यहाँ पे स्टेबल वाले में OH को जोड़ लेना, बस हर रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए। आपने जोड़ लिया यहाँ पे OH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। क्या, टॉटोमर, ध्यान देना, टॉटोमर में क्या होता है, आपके पास जो भी हाइड्रोजन होता है 1 2 3, वो वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड उठ के 3 वाला यहाँ आता है, और ये हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सी, ये कीटोन बन जाएगा। कीटोन ज़्यादा स्टेबल होता है ना इनॉल से, इसलिए आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास क्या है, और इसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, टर्मिनल एल्काइन। अगर दोनों साइड आपके पास ऐसे है, ये भी आप नोट करके लिख लेना। इंटरनल एल्काइन, अगर कार्बन कार्बन है दोनों यहाँ साइड, तो इसको इंटरनल एल्काइन बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है KMnO4। तो KMnO4 कभी अगर गिवन है तो आपके पास एसिडिक मीडियम है, तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ो, ओजोनोलिसिस हो जाता है, और यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन आएगा उसको आप दोनों साइड लगा दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना, आपके पास C डबल बॉन्ड O और H, और एक और आपके पास आ जाएगा सेम ही, सिमिलर टाइप, है ना। तो यहाँ पे आपने तोड़ा, C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया। अब खास बात है ना, ये एल्डिहाइड तक सीमित नहीं रखता, ये फर्दर एसिड में भी चेंज कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको ऐसे फर्दर ऑक्सीडाइज होके, दोनों सेम ही है तो हमने 2 लिख दिया, बस एक को ऑक्सीडाइज करके एसिड में बना के दिखा देंगे। तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप बोल सकते हो। अगर जिंक और H2O होता है, जिंक H2O होता है, तो वहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और वो क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही रहने देता है। लेकिन ये वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास कोई एसिड है H, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, सबसे पहले H+ निकालते हो, और यहाँ पे H+ निकाल दिए तो कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड ही उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसका Ka वैल्यू भी ज़्यादा होगा, मतलब, और pKa वैल्यू कम होगा। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका आप H+ निकाल लो, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से कॉमन पोजीशन से निकाल लेना हर जगह, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे जुड़े हाइड्रोजन को मोस्ट एसिडिक H बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन है, ये -I इफेक्ट लगा रहा है, और ये भी ऑक्सीजन है, -I इफेक्ट लगा रहा है। आपको पता है -I कार्बन आयन को पसंद होता है ना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन की दूरी पे है, ये नेगेटिव, यहाँ पे 1 2 कार्बन की दूरी पे -I कहाँ ज़्यादा लग रहा है, इस B वाले में ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा स्टेबल करेगा, B वाला हो जाएगा, फिर C लगा हो जाएगा, और A में तो लग ही नहीं रहा है, तो A लास्ट में हो जाएगा। ये एसिडिक ऑर्डर का, ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी आपके पास सामने ईथर हो और HI हो, तो हमेशा क्या किया करो ना, आप ईथर के दोनों साइड देखा करो, ईथर के आप इस साइड भी देखो और इस साइड भी देखो, यही कॉन्सेप्ट है। और कार्बोकटायन बना लो, ठीक है, कार्बोकटायन बना लिया, चलो हमेशा यही करो। मान लो ये आपके पास A है, ये B है, अगर A तरीके से तोड़ा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटायन आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे O नेगेटिव
और सी सी हो जाएगा। अगर मान लो आपने बी तरीके से तोड़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा, समझना, आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन इधर आ जाएगा, है ना। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकटायन, ये वाला कार्बोकटायन कहोगे सर ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है ना। लेकिन इस वाले रिएक्शन में विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक स्टेरिक है, स्टेरिक देखते हैं, स्टेरिक डोमिनेट करता है, और यहाँ पे स्टेरिक क्या है भाई, कम है। तो यहाँ पे स्टेरिक क्या है, देखो कार्बोकटायन वाले पार्ट में देखना, यहाँ पे स्टेरिक थोड़ा कम है, यहाँ पे स्टेरिक थोड़ा ज़्यादा है। तो हमेशा जहाँ पे स्टेरिक कम होता है हम वहाँ पे कार्बोकटायन को फेवर करते हैं, ठीक है। कार्बोकटायन हमेशा स्टेरिक कम जहाँ पे हो, लो हो, वहाँ पे बनाना। तो अपन इस तरीके से नहीं मानेंगे, अपन इस तरीके को सही मानेंगे। और यहाँ पे आपके पास फर्दर नेक्स्ट स्टेप में COH हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो HI है, आई यहाँ से आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट पे। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन 7 नंबर। कभी ये रीमर टीमैन रिएक्शन होता है, रीमर टीमैन रिएक्शन, स्पेलिंग भाई देख लेना, स्पेलिंग से क्या ही है आपके पास। रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म होता है और एक्वस NaOH होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलिसिलल डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है प्रोडक्ट, सैलिसिलल डिहाइड, नेम रिएक्शन है, यहाँ पे CHO हो जाएगा, सैलिसिलल डिहाइड, ठीक है, डिहाइड, ये प्रोडक्ट बन जाता है। आप हमेशा याद रख लो, रीमन टीमैन रिएक्शन होता है। इसमें कभी कभी आपसे पूछता है इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट भी आपको मैं बता देता हूँ क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। कैसे बनता है, CHCl है, बेस आपके पास क्या है, NaOH है, ये बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या होता है, चार्ज स्पीसीज है, अनस्टेबल है, अनचार्ज होना चाहिए, ये इसको बाहर निकाल देगा लिविंग ग्रुप की तरह। तो आपका Cl, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 25 मॉडल पेपर कम से कम नीट के, और चैप्टर वाइज PYQ पूरा, मतलब 1988 या 94 से लेके 2024 तक आपको 1.5 महीने पहले रिलीज कर दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें कर लेना, आपके नीट 2025 का जो भी होगा ना, आप इधर से ही आएगा क्वेश्चन। मैं आपको ये 90% कह सकता हूँ, इन्हीं से मिलते जुलते या लगभग यही क्वेश्चन मैच खा जाएंगे। हम लोग जो प्रॉपर एनालिसिस के बाद बना रहे हैं, मैं और बॉबी सर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको बस वेट कीजिए, आ जाएगा। तब तक आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को भी बता के रखिए कि मॉडल पेपर आने वाला है, मतलब गेस पेपर आने वाला है, एक तरीके से बोल सकते हो। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, एसिड के पास H+ होता है। तो लोन पेयर के पास भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पर। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, यहाँ पे आ जाएगा OH2+ आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास C आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तुरंत इसको बाहर निकालना चाहेगा। ये क्या करेगा भाई, बाहर निकाल दिया, ऐसे तोड़ के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो आपके पास यहाँ आ गया कार्बोकटायन आ गया, ठीक है, ये कार्बोकटायन आ गया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे फर्दर हीटिंग भी गिवन था, तो हीटिंग गिवन था तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना लोगे, मतलब इसके बगल भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके बगल भी हाइड्रोजन है। कौन सा मेजर प्रोडक्ट देगा बताओ, एक बार आपने इसको A नाम दिया, एक बार इसको B। अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस हाइड्रोजन आपके पास ये आ जाएगा, और आपके पास यहाँ रहा, ये आपके पास A वाला प्रोडक्ट है। अगर B तरीके से आपने इसको किया तो आपके पास प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 9 है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 4 नहीं है, एक ही है बस, ये वाला,
तो ये वाला मेजर होगा। इसी को सेडजेप प्रोडक्ट बोलते हैं, मेजर है, और इसी को सेडजेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन में बताना था कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना ये तो ठीक है, ऑप्शन में देखना, वो रीअरेंजमेंट भी कर सकता था। रीअरेंजमेंट क्या होता है, कभी अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है ना तो रीअरेंजमेंट करा लिया करो। यहाँ पे कार्बोकेटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, तो अगर इस कार्बोकेटायन को आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर ले जाओ, कार्बोकेटायन को यहाँ ले आओ। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में मैंने आपको शायद बताया होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अब देखो ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो रीअरेंजमेंट हमेशा कार्बोकेटायन जब बने सोच लिया करो, ठीक है, वहाँ पे होता है, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकेटायन बनने के बाद भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ से अब 2 पॉसिबिलिटी है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है। अब आप एक बार इसको ले जाओ, एक बार इसको, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट देगा, तो आपने मेजर प्रोडक्ट ही सेडजेप प्रोडक्ट होता है। और फिर आपके पास यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो वही आता है, इसलिए हमने रीअरेंजमेंट नहीं कराया। आप यहाँ से मेजर देख सकते हो, तो लेकिन रीअरेंजमेंट भी करा के देख लेना जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएंगे, जो क्योंकि सेम ही था यहाँ पे, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, मेजर, यही मेजर है, लिखा ही मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट एसडी कंपाउंड, तो एसडी कंपाउंड वही स्टेबिलिटी देखना होता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास नहीं होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है। क्या करता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कभी भी नेगेटिव चार्ज के बगल वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये ज़्यादा हो जाएगा। ग्रुप में साइज भी देखते हैं तो सल्फर का साइज भी बड़ा है, तो वैसे भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑर्डर निकालने का रूल ये है, कभी भी आपको बेसिसिटी निकालना हो तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देख लिया कीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑन नाइट्रोजन एटम। अब अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, +I +M और +R और +H इफेक्ट से बढ़ता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो, और कभी भी रेजोनेंस हो जाए तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होता। देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर ले रहा है, डीलोकेलाइज हो जा रहा है, रेजोनेंस में चला जा रहा है। किसी को डाउट है रेजोनेंस मेसोमेरिक इंडक्टिव में तो मेरा जीओसी का लेक्चर देख लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो अवेलेबल कहाँ पे है लोन पेयर ज़्यादा, यहाँ पे अवेलेबल है, तो बेसिसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये HW का क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन HW देता हूँ, जैसे आज का क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट में बताना है, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये पिछले वीडियो का है, कायरल सेंटर मैंने पूछा था। कायरल सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस भी हो सकते हैं, इन जनरल कार्बन आता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो उसी को कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कायरल सेंटर है, क्योंकि एक ग्रुप ए है, एक हाइड्रोजन आपके पास लगा होगा, है ना, तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, और ये इधर जाओगे तो ये तीसरा ग्रुप है, और इधर आओगे तो चौथा अलग अलग है, तो एक कायरल सेंटर ए है। इसी प्रकार से एक कायरल सेंटर ए है। टोटल कायरल सेंटर इसमें कितने थे, 2 थे, 2 आंसर आने थे, ठीक है। ये आपका HW है, आप करके बताना। बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।